पत्रकार बंधुओं का नमस्कार। सभी सम्मानित कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक के विधानसभा के कार्यकर्ता पदाधिकारी साथीगण, 3 दिसंबर 2023 को सूरतेड़ विधानसभा का रिजल्ट आया और उस रिजल्ट में सूरतेड़ की जनता ने ऐतिहासिक मत देकर के ऐतिहासिक रिकॉर्ड वोटों से जिता करके विधानसभा में भेजने का फैसला किया। और उसके बाद अभी 1 साल पूरा होने पर जिम्मेदारी बनती थी कि 1 साल के अंदर जो आशाएं विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने की है उन पर हम कहां तक खरे उतरे हैं या कितनी आवाज़ हम लोगों ने विधानसभा के अंदर किस तरह से उठाई है, उस बात को हम लोग आपके सामने रखें। इसलिए आज आपको इधर कष्ट दिया है और सिर्फ इसलिए कि आपके साथ बैठ करके हम लोग बातचीत कर सकें। विधानसभा में जाने के बाद विधानसभा का सत्र शुरू हुआ। पहला सत्र जो था उसके अंदर हर विधायक को 30% लगाने थे, 10% तारांकित और 20% अतारांकित। मैंने 30 के 30% लगाए। दूसरा, जब बजट सत्र शुरू हुआ उसके अंदर मेरी ओर से हर विधायक की ओर से 100% लगाने थे, 40 तारांकित और 60 अतारांकित। मैंने 100 के 100 लगाए, 99 भी नहीं किए। उसके बाद अभी अंत्य सत्र चल रहा है। विधानसभा का सत्र शुरू होने के बाद, सेकंड सत्र शुरू होने के बाद जब नया सत्र आएगा तब तक इसको अंत्य सत्र बोलते हैं। और अंत्य सत्र के अंदर भी सप्ताह के अंदर 1% हमें लगाना होता है, जिसके अंदर अभी आज मैं जब ऐप देख रहा था तो उसके अंदर टोटल 63% लगे हुए हैं। टोटल कितने परसेंट लगे हुए हैं? 63% लगे हुए हैं, जिनमें से 8% अकेले मेरे लगे हुए हैं। तो इसी तरह से जो बजट था, 1 साल के अंदर 5 करोड़ का बजट हमें हर विधायक को आवंटित किया जाता है। आपको पता है कि हमारा चुनाव भले ही दिसंबर में हो गया, लेकिन बजट हमारा शुरू हुआ 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से जब बजट शुरू हुआ, हमें बजट 5 करोड़ जो मिलना था उसमें आचार संहिता लगी हुई थी। आचार संहिता खत्म होती है 6 या 8 जून को। तो 6 या 8 जून के बाद हमें बजट को आवंटित करना होता है, अभिशंसा करनी होती है। फिर भी इतने कम समय में भी, अभी दिसंबर चल रहा है, जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने अभी और बाकी पड़े हैं। लेकिन आज से पहले मैं 5 करोड़ 10 लाख रुपए का बजट की अभिशंसा है वो कर चुका हूँ। मैं टोटल जो बजट है उसकी अभिशंसा से पहले कर चुका हूँ। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जब पिछले दिसंबर के बाद मैंने देखा कि जो हमारे वेटरनरी हॉस्पिटल है, उन वेटरनरी हॉस्पिटलों के अंदर सिर्फ हमारे पास पूरी विधानसभा के अंदर 1 डॉक्टर थे, 6 सीटें खाली थी। मैंने विधायक बनने के बाद मंत्रियों से मिल करके और प्रयास करके आज 5 डॉक्टर और लेकर के आया हूं। आज सिर्फ 1 सीट खाली हमारे पास, डॉक्टर की 1 सीट खाली। 6 का पूरा 6 लग गया है। हाँ, 6 ही लग गया पूरा, है ना? नहीं, एक ग्राम सभा की भी खाली है अभी। डॉक्टर तो 6 इसके बाद 6 आए हैं। इसके बाद वेटरनरी हॉस्पिटल को कर्मोन्नत कराने की बात आई तो पहले हमारे पास 2 वेटरनरी हॉस्पिटल प्रथम श्रेणी में कर्मोन्नत थे, सूरतगढ़ का और राजेसर का। 1 हॉस्पिटल हमने और बजट के अंदर कर्मोन्नत करवाया, जिसकी मैंने अभिशंसा की प्रयास किया। बीरवाड़ा का 1 वेटरनरी हॉस्पिटल और हुआ है। उसके बाद 2 उप केंद्रों को वेटरनरी हॉस्पिटल के अंदर कर्मोन्नत करने का काम है। अभी 3-4 दिन पहले लिस्ट आई है। गंगानगर जिले के अंदर 2 ही वेटरनरी हॉस्पिटल कर्मोन्नत हुए हैं, जो दोनों के दोनों सूरतगढ़ के हुए हैं, गमडिया और डाबा चलार। तो इस तरह से ये सारे के सारा काम, जो 5 करोड़ रुपए की हमें सड़कें मिली थी, जिन 5 करोड़ रुपए की सड़क में आप देख रहे हैं कि एक तो घूमचक्कर से इंदिरा सर्किल से लेकर के और गुरुद्वारा तक जो सड़क आप लोग देख रहे हैं बनी हुई, ये उस 5 करोड़ के बजट में से है। 6 SSPD से लेकर के 8 SSPD तक जो सड़क बन रही है वो उसके अंदर है। और 4 AP से लेकर के 42 RD तक जो सड़क बन चुकी है, अभी थोड़ा सा काम उसका बाकी है, वो उस बजट के अंदर है। बाकी मिसिंग नॉन पैचेबल है, बाकी सरदारगढ़ की सड़क है वो काम चल रहा है उसका, और सड़कों का काम चल रहा है। तो ये 5 करोड़ के जो काम थे
वो हम वहाँ से प्रयास करके हम लोग लेकर के आए हैं। बिजली कनेक्शनों को लेकर के भी हैं काफ़ी समस्याएं थी, जिसको लेकर के बार बार मंत्री से मिले हैं, बार बार मंत्री से मिलने के बाद बातचीत की है, और बड़े ट्रांसफार्मर को लेकर के भी समस्या थी। तो अभी बड़ा ट्रांसफार्मर जो हमारा मंजूर हुआ है सूरतगढ़ 220 केवी के अंदर, और इसी तरह से और यानी 5-5 केवी के और बड़े जो ट्रांसफार्मर है अभी मंजूर हुए हैं, जो लग रहे हैं बीरवाड़ा के अंदर, उदयपुर के अंदर, ठिठार के अंदर, इस तरह से। इसके अलावा टीसी भूमि जो विधानसभा के अंदर बोलने की बात थी, अब से पहले जो दोनों सत्र है उसमें मैं 21 बार विधानसभा के अंदर बोल रहा हूं, जो आप ऐप के अंदर देख सकते हैं। और जो मुझे नहीं लगता, मैंने सारे विधायकों को 24 के 24 जो अपने संभाग के विधायक हैं उनको नहीं देख पाया हूं, लेकिन मुझे लगता है कि उन 24 विधायकों में 1 नंबर पर यदि बोलने में कोई विधायक रहेगा तो आपका सूरतगढ़ का विधायक रहेगा। और उसके अंदर हर मुद्दे, सूरतगढ़ को जिला बनाने का मुद्दा हो, एटा सिंगरासर माइनर का मुद्दा हो, चाहे सूरतगढ़ के हॉस्पिटल को की बिल्डिंग जो जर्जर बिल्डिंग है उस बिल्डिंग को यानी बनाने का मुद्दा हो, चाहे सूरतगढ़ की हॉस्पिटल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको उप जिला हॉस्पिटल घोषित करवाने का मुद्दा हो, टीसी आवंटन का मुद्दा हो, का खातेदारी का मुद्दा हो, या आपके और इस तरह से पुख्ता आवंटन के साथ साथ ये आपके और जो इस तरह के मुद्दे हैं, इन मुद्दों के ऊपर भी यानी ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाने का काम है वो किया है। गंग नहर और किसानी को लेकर भी जब मुद्दा आया आईजीएनपी का, तो फिरोजपुर फीडर के अंदर 2500 क्यूसेक पानी की जगह 1213 से 1500 क्यूसेक हमें पानी मिल रहा है। इस मुद्दे को लेकर के विधानसभा के अंदर जोरदारी से मुद्दा उठाया है। हमारे जो सांसद है श्री कुलदीप इंदौरा जी, उनको साथ लेकर वो साथ हमें लेकर के सभी विधायकों के साथ हरी के वहाँ बांध पर भी हम लोग सारे के सारे गए हैं। 40 आरडी से खक्का हेड की रिलाइनिंग का कार्य किए जावे, ये मुद्दा भी हम लोगों ने विधानसभा के अंदर उठाया है। राजियासर के अंदर एएन कार्यालय ऊर्जा विभाग का खुले, ये मुद्दा भी हम लोगों ने उठाया है। तो और यानी डाणियों के कनेक्शन और घरेलू कनेक्शन के अंदर अभी जो पर्सन लगाया है मैंने ये भी लगा रखा है कि डाणियों के अंदर कनेक्शन है वो जल्दी से जल्दी शुरू किए जावें, और जो घरेलू कनेक्शन है और जो एजी के 3 फेज के कनेक्शन है, इनके मीटर खराब मीटर है वो काफी दिनों से नहीं आ रहे, वो उनके लिए बार बार हमारा है वो प्रयास रहा है। आंगनबाड़ी के अंदर 250 भवन आंगनबाड़ी के जिनके भवन नहीं है आंगनबाड़ी के, वो मुद्दा हम लोगों ने उठाया है। सूरतगढ़ के अंदर जो बड़ा स्टेडियम है, उस स्टेडियम को और ज़्यादा उसमें सुविधाएं मिले, इसको लेकर के यूएम खेल मामले के अंदर जो हमसे बात हुई, विधानसभा के अंदर बोलने का मौका मिला, उसके अंदर हम लोगों ने बात उठाई है। तो इस तरह से ये सारे के सारे मुद्दे हम लोगों ने प्रयास किया है कि सूरतगढ़ शहर का कोई भी मुद्दा है वो न बचे। हर मुद्दे के अंदर हम विधानसभा के अंदर बोले और ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा के अंदर मुद्दे उठाने का काम किया है। ये हम चाहते हैं कि और भी ज़्यादा जब जनवरी के अंदर आगे बजट जो विशेषण शुरू होगा उसके अंदर जो हमें पर्सन लगाने का मौका मिलेगा या बोलने का मौका मिलेगा, तो उसके अंदर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा समय लेकर के और विधानसभा के अंदर अपनी आवाज़ बुलंद करें, विधानसभा के माध्यम से वो आवाज़ उठे और वो उस आवाज़ पर काम हो। ये बात को लेकर के हम बार बार है वो प्रयास रहे हैं और प्रयास करेंगे। ये आज से बातचीत करने के लिए आज कष्ट दिया है, आप सब लोग पधारे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अब राजस्थान में गवर्नमेंट है बीजेपी की है, तो आपको कार्य करने में कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत? देखो, सरकार भले ही किसी की हो, जो हमें बजट मिलना है, जो हम लोगों को मंत्रियों से मिल करके हम जो बातचीत अपनी रखते हैं, तो वो काम तो देखो सरकार को करना पड़ेगा, अधिकारियों को करना पड़ेगा। हमें किसी तरह की अब बात रही स्टेट लेवल पर जो यानी समस्याएं, आम जो सरकार की योजनाएं हैं, जैसे पहले कांग्रेस के राज के अंदर जो योजनाएं थी, उन योजनाओं को इन्होंने बंद करने का काम किया है, उन योजनाओं में कटौती करने का काम किया है। जैसे चिरंजीवी योजना विशेष तौर से यानी ऐसी योजना थी, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। तो उन योजनाओं को लेकर के अभी भी आज भी कोई क्लियर सरकार के मंत्री और सरकार सत्ता पक्ष के विधायक भी क्लियर कहने के लिए तैयार नहीं है, नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि पिछले 10-11 महीने से 12 महीने होने वाले हैं, अभी थोड़ी सी यानी 10 दिन बाकी हैं। तो इस समय के अंदर
पिछले एक साल में ये कह रहे हैं कि जब जिलों की बात आती है कि जिलों का हम लोग रिव्यू करेंगे, लेकिन जिले अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं कौन से जिले कटेंगे, कौन से रहेंगे, किन को क्या करोगे। कॉलेज जो बनाए वो कह रहे हम रिव्यू करेंगे, लेकिन कॉलेजों पर ये दोबारा कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है कौन से रखोगे, कौन से नहीं रखोगे। महात्मा गांधी स्कूल जो बनाए थे, जो बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का और तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी का, कि गाँवों के बच्चे भी है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर है वो सरकारी स्कूल के अंदर पढ़े, और हर गरीब माँ बाप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम पढ़ा सके, ये उनका सपना पूरा हो सके। लेकिन उस पर भी आप कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि हम रिव्यू करेंगे। तो और जो सड़कों के जो काम थे पहले जो हुए थे उन पे ये रिव्यू की कैंची चला रखी है। तो इस तरह से जो व्यवस्थाएं पिछले एक साल से आप लोग देख रहे हैं कि सरकार की पूरी समझ में नहीं आ रही है, तो वो सरकार लेवल पर जो स्टेट लेवल पर जो काम होने चाहिए थे, जिस तरह की तेजी आनी चाहिए थी कामकाज में, अभी चुनाव है, अभी नगर पालिकाओं के चुनाव होने थे, लेकिन नगर पालिका के चुनाव करवाने से सरकार बच रही है। जनवरी के अंदर कुछ ग्राम पंचायतों के चुनाव है वो ड्यू हो जाएंगे। 15 मार्च में को बाकी बची हुई ग्राम पंचायतों के चुनाव ड्यू हो जाएंगे। 3 अक्टूबर 2025 को बची हुई जो यानी ग्राम पंचायतें उनके चुनाव ड्यू हो जाएंगे। तो इस तरह से ये चुनाव जो नगर पालिकाओं के चुनाव इनको करवाने चाहिए थे, अगले अगस्त के अंदर बची हुई नगर पालिका और नगर निगम उनके चुनाव है वो का समय आ जाएगा। लेकिन आज इनकी किसी तरह की कोई तैयारी नहीं है। यदि आपको जिले कम करने हैं तो कम करने का फैसला लेना चाहिए, यदि वही रखने हैं तो वही रखने का फैसला लेना चाहिए, ताकि पूरा का पूरा परिसीमन है वो हो सके, नगर पालिकाओं का परिसीमन हो सके, ग्राम पंचायतों का परिसीमन हो सके। लेकिन इन सारे के सारे जो कामकाज है स्टेट लेवल पर होने चाहिए, उन पर सरकार अभी तक कोई संज्ञान नहीं ले पा रही। इसलिए सरकार पूरी तरह से एक साल से यानी अपने आप को फेल है वो साबित कर रही है। उपलब्धि कोई सरकार की आपकी नज़र में, सरकार की कोई उपलब्धि कोई नहीं? सरकार तो मैं कह रहा हूँ ना, भी एक साल से तय ही नहीं कर पा रही है कुछ, अब करना तय ही नहीं कर पा रही है। तो सरकार की उपलब्धि क्या है? जेजीएम के अंदर सारे जो कामकाज है वो यानी बंद पड़े हैं आपके, और बिजली के अंदर, ऊर्जा के अंदर जितना तेजी से काम, बिजली के कट आप लोग देख रहे हो कितने कट हैं वो लगे हैं। और उसको जब कट की बात आती है, यहाँ के अधिकारियों से बात करते हैं तो वो तो वहाँ से जयपुर से वो कट लगते हैं। तो इस तरह से बिजली का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो, इन मामले में सभी मामलों में सरकार पूरी तरह से अपने आप को फेल साबित कर रही है। स्टेट ने आपकी सरकार रही और अभी किसान वहाँ पहुँच रहे हैं पंजाब, आपकी सरकार ने हाँ बिल्कुल। उस देखो हमारी सरकार जब रही उस समय भी इस लेवल पर, क्योंकि वहाँ जलंधर के अंदर ज़्यादा एसटीपी लगे, वो यानी ट्रीटमेंट प्लांट है वो लगे, और उन प्लांटों के माध्यम से जो गंदा पानी है वो साफ हो, और वो प्लांट है वो बार बार खराब हो रहे हैं, उस पर सरकार है वो पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रही है। हम जब जाकर के आए सांसद साहब के साथ, तब भी हम लोगों ने देखा कि एक तरफ सतलुज के अंदर पूरा का पूरा एक गंदा नाला, बड़ी नहर 400-500 क्यूसेक की जितनी नहर होती है उतनी एक नहर टाइप काला पानी है वो उधर से आता है, और वो है बूढ़ा नाला। तो वो सारा का सारा पानी हमें पीने को जो इधर मिलता है उसके अंदर आता है। और इस मुद्दे को लेकर के अभी मैं पर्यावरण समिति का सदस्य भी हूँ, जो विधानसभा के अंदर हर विधायक कोई कमेटी का सदस्य होता है, तो पर्यावरण जो समिति कमेटी बनी हुई उसका भी मैं सदस्य हूँ। तो वहाँ भी हम लोगों ने इस मुद्दे को बड़ी जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया, बाकायदा अधिकारियों से बातचीत की है, मैंने लिख करके भी दिया है, और विधानसभा के अंदर भी इस मुद्दे को लेकर के मैं यानी बड़ी मजबूती से बोल रहा हूँ कि जब तक वो पानी बंद नहीं होता है, हमारे जो कैंसर जो है हमारे एरिया के अंदर आ रही है वो सिर्फ उस पानी की देन है। विधायक जी, यहाँ पिछले 3-4 साल पहले सिंगरासर माइनर का बड़ा आंदोलन चला था, और उस आंदोलन के माध्यम से यहाँ हमारे पूर्व विधायक राजेंद्र बहादुर विधायक बने, और उस आंदोलन में आपकी भी बहुत सक्रिय भूमिका थी, और कहीं न कहीं उस आंदोलन का भी बहुत बड़ा असर है कि आपको रिकॉर्ड तौर वोट मिले। लेकिन वो आंदोलन अब बिल्कुल ठप सा पड़ा है, तो उसमें अब आपकी क्या भूमिका है? एकता सिंह रासर मुद्दे को लेकर के
मैं स्थगन प्रस्ताव मैंने विधानसभा के अंदर दिए है, जिस स्थगन प्रस्ताव पर मैं बोल रहा हूँ, और विधानसभा के अंदर मैंने इसका पर्सन भी लगाया है। और जब मुझे IGN पर वो जल संसाधन पर बोलने का समय मिला, तो उस दिन भी मैंने एटा सिंह रासर माइनर के मुद्दे को, तो एटा सिंह रासर माइनर के मुद्दे को दमदारी तरीके से, मजबूती तरीके से विधानसभा के अंदर उठाने का काम किया। और आपको पता होगा कि पर्सन, जिस दिन मेरा पर्सन था, बाकी हालांकि सभी पर्सनों के को विधानसभा के अंदर आना जरूरी नहीं है, लॉटरी के माध्यम से आता है, लेकिन एटा सिंह रासर का पर्सन मेरा विधानसभा के अंदर लगा भी था। मंत्री के पास जवाब भी नहीं था, मंत्री है वो पूरा जवाब भी नहीं दे पाए। तो हम इस मुद्दे पर पूरी तरह से आज भी हम लोग है वो गंभीर हैं कि विधानसभा के अंदर जब यहाँ की जनता ने मुझे चुन करके भेजा है, तो मैं इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा के अंदर उठाऊं और विधानसभा के अंदर उठा करके और मंत्री के सामने, सरकार के सामने इस मुद्दे को मजबूती से लेकर के आऊँ। ये काम मैंने मजबूती से किया है। विधायक जी, आप पर्यावरण समिति के सदस्य हो, तो सूरतगढ़ में पर्यावरण से संबंधित आपने क्या काम किया? पर्यावरण समिति के हम सदस्य हैं, तो हम लोग सरकार को सिर्फ राय दे सकते हैं कि पर्यावरण के क्षेत्र के अंदर सरकार को क्या करना चाहिए। तो विशेष तौर से, और ये पूरे स्टेट की कमेटी है, तो पानी के मुद्दे को लेकर के जो सूरतगढ़ की सबसे बड़ी समस्या है, इस मुद्दे को लेकर के मैंने विधानसभा के अंदर हमारी कमेटी के अंदर बाकायदा लिख करके दी है। और उसके अलावा भी पेड़ पौधों पर भी मैंने पर्सन भी लगाया कि कितने पेड़ पौधे हमारे पिछले 5 सालों के अंदर लगे हैं, कितने जीवित हैं, कितने पेड़ पौधे वो मरे हैं, और उसका जवाब आया भी है और कुछ जवाब आना भी है। तो इसलिए पर्यावरण की दृष्टि से हम लोग पूरी तरह से सचेत हैं। सूरतगढ़ के लिए कोई बजट पर्यावरण से संबंधित लाए? बजट का उसमें प्रावधान नहीं होता, समिति को ही वहाँ से बजट को नहीं, हम तो सिर्फ राय देते हैं सरकार को, सरकार फिर उस पर फैसला। डूंगरराम जी, आपने अभी जो अपने काम गिनाए उनमें आपने बताया कि जो मतलब जो चिकित्सक है वो पशु चिकित्सक है आपने लगवाए, तो जो स्थानीय जो बीजेपी के लीडर है वो कह रहे हैं कि भाई हमारे प्रयासों से ये जो पशु चिकित्सक के पद स्वीकृत हुए हैं, तो ऐसे में चलो यदि इसका क्रेडिट किस उन्होंने, देखो क्रेडिट लेने की जहाँ तक बात है, वो यदि मिले हैं किसी मंत्री से, कोई लेटर दिया है, तो वो बताएं कि भी हम लोग ये लेटर लेकर के मंत्री से मिले हैं, इतनी बार मिले हैं, तब हमारी बातचीत हुई है, इतनी बातचीत हुई है। मेरी तो बातचीत हुई भी है, लेटर दिए भी हैं, मिला भी हूँ। विधानसभा के अंदर बाकायदा बजट सत्र से पहले मैंने जो लेटर लिख करके दिया है, वो लेटर भी फेसबुक के माध्यम से आप लोगों ने पढ़ा भी है। तो मैंने तो जो काम हुए हैं, मैंने उस पर काम किया है, प्राथमिक रूप से लेकर के आखिरी तक मैंने काम किया। तब मैं कह रहा हूँ कि मैं करवा के लाया। 1 साल के आपके कार्यकाल में एक आरोप लग रहा है कि भाई डूंगरराम गद्दर चुप रहते हैं भ्रष्टाचार को लेकर। सूरतगढ़ में पिछले लंबे टाइम से लगातार भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं। एक मामले में हालांकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उसके बाद उस मामले में आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया या कोई उसका विरोध नहीं किया गया। तो इस मामले को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस वाली नीति होनी चाहिए थी, क्योंकि विपक्ष की भूमिका है आपकी, लेकिन इस मामले में लगातार कमजोर दिख रहे हैं आप। नहीं, देखो भ्रष्टाचार को लेकर के भी जो मुद्दे सामने हैं, उन मुद्दों पर बोलने का काम मैंने किया है। और जो पहले ये सबसे बड़ा जो मुद्दा था, ज़मीन वाला मुद्दा था, इस ज़मीन वाले जो प्रस्ताव संख्या 7 जो नगर पालिका के अंदर आया, और उसको हम लोगों ने पुरजोर तरीके से, उसका विरोध है वो ज़बरदस्त तरीके से हम लोगों ने किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया है। हम लोगों ने वो कागज़ है वो DLB तक और मंत्री तक पहुंचाने का, DLB के पास में खुद वो लेटर लेकर के गया हूँ सारे के सारे, और भी हम लोगों ने किया है। और विधानसभा के अंदर भी भ्रष्टाचार का मुद्दा मैंने उठाया है कि पूरे प्रदेश के अंदर ज़मीनों के टायर यदि कहीं लगते हैं तो सूरतगढ़ में लगते हैं। टायर की बात मैंने विधानसभा के अंदर बोली मैंने बोली है। तो इस तरह से जो भी मुद्दे हैं, मैंने बड़ी मजबूती से हर मुद्दे पर मैंने अपनी बातचीत रखी है। भाजपा नेता को जमीन देने के मामले में आपकी तरफ से जो कार्रवाई की बात कही गई थी कि भाई जो पार्षद है, जिन लोगों ने पार्टी का साथ नहीं दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। आज 3-4 महीने का टाइम निकल गया है, कोई कार्रवाई नहीं। देखो, उनके खिलाफ हम लोगों ने लिख करके, और सारा का सारा स्टेट पे जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी है उनके सामने हमने सारा का सारा मुद्दा लेकर के आए, लिख करके भेजा है। लेकिन क्योंकि पार्षदों का समय भी बहुत कम था, तो उन्होंने कहा ये पार्षद अपने आप ही हट जाएंगे, इसलिए इस पर ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हमने सारी की सारी बात प्रदेश जो हमारा नेतृत्व है उनके सामने हम पूरी की पूरी बात है वो लेकर के हैं।